प्रेरणास्पद कथाएं यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। छोटी सी कहानी डीजे की जुबानी। दोस्तों, एक बार नारद जी नारायण नारायण करते हुए भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंच गए, क्योंकि नारद जी को कहीं पे भी बिना रोक टोक कभी भी आने जाने की खुली छूट थी। त्रिलोक में तो भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंच गए और कहने लगे कि प्रभु, एक बात पूछूं। कृष्ण तो अंतर्यामी थे। उन्होंने कहा कि हाँ नारद जी, पूछो, क्या बात है। कि यत्र तत्र सर्वत्र देखा जाए तो सब तरफ राधे 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 यही रट सुनाई दे रही है। आपकी पटरानी रुक्मिणी का तो ब्रज में भी कहीं नामो निशान नहीं है, कोई नाम तक नहीं लेता है। ऐसा क्यों? इतना सुनना ही था कि भगवान श्री कृष्ण धड़ाम से जिस सिंहासन के ऊपर बैठे थे उसी पर लुढ़क गए। नारद जी घबरा गए, बोलने लगे, प्रभु मैंने ऐसा क्या अनर्थकारी प्रश्न पूछ लिया आपसे, जो आप स्वयं त्रिलोकी नाथ इस तरह से लुढ़क गए? कुछ गलती हो गई क्या? अरे नहीं नारद, मेरे सर में भयंकर पेन होने लगा है, भयंकर सर दर्द हो रहा है। एक काम करो, तुम मेरे किसी ऐसे भक्त के पास जाओ जो कि मुझे दिल से चाहता है, मेरे अलावा उसके दिल में कुछ भी नहीं है। उसके चरणों की रज लेके आओ। उस रज का लेप यदि मैं अपने सर पे लगाऊंगा तो ही मैं ठीक हो सकता हूं। नारद जी ने सोचा कि त्रिलोकीनाथ जब कह रहे हैं तो इससे बढ़कर और कोई उपाय हो ही नहीं सकता। उन्होंने पहले पूछने की हिम्मत करने ही वाले थे कि अब मैं क्या करूं, किसी वैद्य को लाऊं क्या, पर उससे पहले ही उनके प्रश्न का जवाब देने के बजाय अपनी बात रख दी। अब नारद जी भागे भागे रुक्मिणी के महल में पहुंचे, ज्यादा दूर नहीं था, और कहने लगे, भगवान का सर बहुत दर्द कर रहा है, आप अपने चरणों की रज मुझे दे दीजिए ताकि मैं। नारद जी, तुम पागल हो गए हो क्या? भला मेरे चरणों की रज से भगवान का दर्द कैसे मिटेगा? ये तो भगवान ने उपाय बताया है। नहीं नहीं नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूंगी। मेरे चरणों की रज यदि उनके ललाट पे भी लगी तो मुझे नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। तुम कैसी बात कर रहे हो? हताश निराश एक एक करके समस्त रानियों के पास गए, पर नारद जी को किसी ने भी अपने चरणों की रज नहीं दी। आखिर राधा के पास पहुंचे और जैसे ही उन्होंने कहा कि आपके चरणों की रज दो, तो राधा ने पूछा, क्यों? कि भगवान का सर फटा जा रहा है, दर्द के मारे बेचैन है, और उन्होंने ही उपाय बताया, इसलिए मैं आपके पास आया हूं। तुम्हें कितना समय हुआ वहां से निकले? भगवान के वहां से निकले तो मेरे को 2 घंटे हो गए। मैं सबके पास गया पर किसी ने भी नहीं दी। सभी यही कहने लगे कि भगवान के ललाट पे यदि हमारे चरणों की रज लगेगी तो हमें तो नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। और उनकी बात युक्ति युक्त है, सही है। राधा ने एक क्षण का भी विचार नहीं किया और कहा कि जितनी चाहिए मेरे चरणों की रज ले जाओ और फटाफट जाकर भगवान को लेप करो ताकि उनका दर्द मिटे। अरे उनके सुख के लिए, उनकी शांति के लिए, उनके चैन के लिए मुझे एक बार नहीं हजारों बार भी नरक में जाना पड़ा ना तो मैं सहर्ष चली जाऊंगी, पर उन्हें मैं बेचैन नहीं दे सकती। यही सच्चा प्रेम है, यही सच्ची भक्ति है, यही सच्ची प्रतीति है। और दोस्तों, जैसे ही
भगवान कृष्ण के पास नारद जी रज लेकर गए, नारद जी ठीक हो गए। नारद जी ने तो लेप लगाते ही भगवान तो ठीक हो गए। नारद जी आश्चर्यचकित हुए, पूछने लगे कि भगवान ये क्या लीला है। नारद जी को कहा कि तुम भी मेरे भक्त हो, तुम चाहते तो तुम्हारी भी रस तुम मुझे दे देते, रुक्मिणी चाहती तो रुक्मिणी भी दे देती, पर सब जगह तुमने जो सवाल पूछा ना राधे राधे ही है, तो राधे से बढ़कर और कोई सच्चा प्रेम करने वाला मुझ पर भी अभी तक नहीं मिला है। तो दोस्तों, भगवान के प्रति समर्पित भावना से जो सच्ची प्रीति करता है, उसके लिए भगवान के रास्ते हमेशा वैकुंठ के खुले रहते हैं। भला वो नरक में कैसा जाएगा। पर भगवान ने प्रत्युत्तर में बहुत अच्छा सबक नारद जी को सिखा दिया, क्योंकि दोस्तों प्रेम में समर्पण है, त्याग है। त्याग इतना बड़ा कि अपने प्रियतम का दर्द मिटाने के लिए एक बार नहीं 1000 बार भी साक्षात नरक में भी जाना पड़े तो हंसते हंसते जाने के लिए तैयार हो जाए, यही सच्चा प्रेम है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। प्रेरणास्पद कथा यूट्यूब चैनल को आपने लाइक एवं सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपनों को शेयर कीजिए। प्रणाम।